हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए, हमारा स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 5 है, जहाँ पे हमको फ्रॉग के बारे में डिटेल स्टडी करना था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे बेटा फ्रॉग। लेकिन फ्रॉग पढ़ने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि जो आपका नीट 2026 का ऑनलाइन कोर्स है वो एप्लीकेशन का नाम है एम कैरियर इंस्टीट्यूट भोपाल। जब आप प्ले स्टोर में डालोगे तो आपको कोचिंग की ऐप ओपन होगी और इस ऐप में आप जाके नीट 2026 का जो बैच है वो परचेज कर लेंगे, जिसका बहुत ही रिजनेबल फीस है। यहाँ पे ओनली 1299 रुपीज़ इसका चार्ज है, सिर्फ 1299 रुपीज़ इसका चार्ज है, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, डीपीपी प्लस वीडियो लेक्चर सारे के सारे अवेलेबल होंगे। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर विजिट करिए ऐप डाउनलोड करके। बाकी यदि आपको कोई और भी क्वेरी हो तो आप इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लियर। और इसी तरह आपके नर्सिंग का भी, 11th का भी सारे जो स्टडी वाली चीज़ें हैं सारी की सारी इसी ऐप में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्लियर बेटा। चलिए, तो अब देखते हैं अपन फ्रॉग। तो फ्रॉग की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ये तो फ्रॉग में आप सबको पता है कि फ्रॉग मतलब मेढक जो होता है तो पानी में रहता है, जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा था तो फ्रॉग ही एक ऐसा इंसेक्ट था, एक ऐसा एनिमल्स था जो पानी से कहाँ आया है, धरती में। मतलब फ्रॉग आपको दोनों जगह मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीबियंस। तो क्या लिखा हुआ है? फ्रॉग कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। क्लियर। जो मेढक होता है दोनों जगह रह सकता है एंड बिलोंग टू क्लॉस एम्फीबिया, जो कि एम्फीबिया क्लास के अंदर आता है, और फाइलम होगा कॉर्डेटा। क्लियर। कॉर्डेटा फाइलम जो सबसे मतलब बड़ा फाइलम, सबसे लास्ट फाइलम होता है, ये होता है हमारा कॉर्डेटा। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन पाया जाता है फ्रॉग वो होता है राणा टिग्रीना। क्या होता है? वो होता है राणा टिग्रीना। क्लियर। फिर अब इसके बारे में फ्रॉग के बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, कि किस तरह से रहता है, कैसे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी दिया है, फिर एनाटॉमी दिया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। इसका इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है, चेंज होता है। फिर सच एनिमल आर कॉल्ड cold blooded or pokistothermal. You might have also noticed change in the color of the frog. क्लियर। मतलब एनिमल जो कोल्ड ब्लोडेड होते हैं, कोल्ड ब्लोडेड मतलब कि जो ठंडे में रहते हैं उनको हम बोलते हैं पोकिस्टोथर्मल, और इनकी बॉडी का आपने नोटिस किया होगा कि फ्रॉग की बॉडी का कलर भी चेंज होता है। दे आर इन ग्रास एंड ऑन ड्राई लैंड, है ना। ग्रास और घास में कुछ जब रहता है तो अलग कलर रहता है, और नॉर्मल ड्राई लैंड में रहता है तो अलग कलर रहता है। फिर दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। मतलब ये इसके पास एबिलिटी होती है क्या, अपने कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि ये कलर चेंज करता है तो जो इसके शिकारी होते हैं ये उनसे आसानी से बच जाता है। क्लियर। फिर दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड द मिमिक्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कलर चेंज कर लेगा। जैसे देखो ग्रीन कलर में है, जहाँ पे इन्वायरमेंट ग्रीन है, यदि वहाँ होते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है, लेकिन यदि सॉइल में है तो सॉइल ब्राउन होती है तो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वहाँ पे मैच हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसके जो एनिमीज होते हैं, जो इसके शिकारी होते हैं, जिसको खाने वाले होते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे फ्रॉग है। You may also know that the frog are not seen during peak summer and winter. आपने कभी भी एकदम गर्मी में या एकदम ठंडी में, पीक समर एंड विंटर, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी में और बहुत ज़्यादा गर्मी में आपने इसको नहीं देखा होगा। ड्यूरिंग द पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप ब्यूरोज टू प्रोटेक्ट
देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। जब ज़्यादा हीट होता है और कोल्ड होता है तो ये हाइबरनेशन, मतलब दिस इज कॉल्ड समर स्लीप। समर स्लीप को हम बोलेंगे एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप को बोलेंगे हाइबरनेशन। मतलब कि जब गर्मी की वजह से ये स्लीप हो जाता है, गर्मी की वजह से ये गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है, क्लियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे एस्टिवेशन। और जब ठंडी की वजह से ये गायब होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन, जिससे हम क्या बोलते हैं समर स्लीप। समर स्लीप को हम एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप को हम बोलेंगे हाइबरनेशन। क्लियर हुआ? तो ये हो गया फ्रॉग के बेसिक चीज़ें। मतलब यदि हम फ्रॉग के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या देखा, तो फ्रॉग जो होता है सबसे पहले ये नॉर्मल वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है। उसके बाद इसके हम मॉर्फोलॉजी की, उसके बाद हमने यहाँ पे बात किया था कि इसका एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए अपनी बॉडी का कलर भी चेंज करता है। लेकिन जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या बहुत ज़्यादा विंटर हो गया या बहुत ज़्यादा समर हो जाता है तो स्लीप डीप में चला जाता है, जहाँ पे गर्मी की वजह से एस्टिवेशन और ठंडी की वजह से हाइबरनेशन में चला जाता है। क्लियर? अब देखेंगे बेटा हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी क्या देखेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी क्या था, तो देखो हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लीपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इसकी स्किन में क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिससे इसकी स्किन सॉफ्ट होती है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। जो इसकी स्किन होती है हमेशा मॉइस्चर या मॉइस्ट कंडीशन को, नमी को मेंटेन करती है। क्लियर? उसके बाद द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ओलाइव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट। क्लियर? मतलब इसकी जो बॉडी होती है डॉर्सल साइड की, वो ज़्यादातर ग्रीन कलर की बॉडी होती है और इसमें क्या होते हैं डार्क कलर के कुछ स्पॉट होते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन यूनिफॉर्मली पेल येलो, और इसके जो वेंट्रल मतलब जो ऊपर की बॉडी होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है, जो नीचे साइड वाली बॉडी होती है वो पेल येलो कलर की होती है। जो डार्क ग्रीन कलर की बॉडी होती है ना वहाँ पे ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट्स भी होते हैं। अभी डायग्राम देखेंगे अपन, है ना। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट्स थ्रू द स्किन। जो फ्रॉग होता है पानी कभी भी नहीं पीता। जो फ्रॉग है नेवर ड्रिंक वाटर, पानी कभी नहीं पीता, बट एब्जॉर्ब करता है पानी को, कहाँ से, अपनी बॉडी के स्किन से। फिर बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जो फ्रॉग की बॉडी होती है तो डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में। फिगर 7.19 में हम देखने वाले हैं। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट, जहाँ पे उसकी गर्दन और पूंछ दोनों एब्सेंट होती है। एबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, मुंह के ऊपर उसके नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। आई आर बल्ग एंड कवर्ड बाय द नेक्टाइटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम। और इसकी जो आई होती है, जो आंखें होती हैं, नेक्टाइटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जो इसको आई को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? चलिए अब देखो फ्रॉग का जो आपने मॉर्फोलॉजी देखा, यही फ्रॉग का यहाँ पे आप डायग्राम समझोगे। क्लियर? देखो सबसे पहले इसकी हम बात क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हेड होता है और ट्रंक होता है, यहाँ पे नेक और टेल नहीं है। तो ये वाला पार्ट हो गया हेड फ्रॉग का, ये वाला पार्ट हो गया हेड, ये वाला पार्ट हो गया ट्रंक। यहाँ पे देखो ना तो नेक है ना ही टेल है। क्लियर? फिर इसके आई है, आई के ऊपर ये जो लेयर है ये नेक्टाइटिंग मेम्ब्रेन होती है जो आई को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये फॉर लिम्स हो गए, हिंड लिम्ब हो गए। तो ये हो गया एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्रॉग। अब इसी फ्रॉग का हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम कैसे काम करते हैं। क्लियर? कुछ भी डाउट आता रहे ना, जैसे डाउट कुछ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, तो पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ है। वाइल इन वाटर ऑन इंटायर साइड ऑफ आई अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल। क्लियर? इसके आँखों के साइड में टिम्पैनम होता है जो कि साउंड रिसीव करता है। द फॉर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब, इसके आगे के पैर और पीछे के जो पैर होते हैं हेल्प इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग चलने में, लैपिंग एंड वॉरिंग। द हिंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट,
मतलब इसका जो हिंड लिम्ब होता है, फॉर लिम्ब नहीं, मतलब मेढक के जो पीछे के पैर होते हैं, पीछे के पैर में इसके 5 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स होते हैं पीछे के पैर में। दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फॉर लिम्ब, जो कि लार्ज होते हैं, साथ में मस्कुलर होते हैं, मतलब कि बड़े, और मस्कुलर होते हैं आगे वाले पैर से। क्लियर? दैट एंड ऑफ द 4 डिजिट, क्योंकि इसके आगे के जो पैर होते हैं उसमें 4 डिजिट ही होते हैं। फीट हैव वीडेड डिजिट दैट हेल्प इन द स्विमिंग, जो कि उसके तैरने में हेल्प करता है। उसके बाद फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्लियर? ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। द मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वक्कल सैक, मतलब जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वक्कल सैक होता है। क्लियर? एक्चुअल में 2 वक्कल सैक होते हैं मेल में। एंड ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेटरी पैड्स बोलते हैं ऑफ द फॉर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। जैसा कि अभी अपन ने मॉर्फोलॉजी देखा, अब हम देखते हैं बेटा फ्रॉग की एनाटॉमी क्या होती है। क्लियर? तो यदि हम फ्रॉग के एनाटॉमी की बात करें तो क्या बोल रहा है कि द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन मतलब जहाँ खाने वाला काम करेगा, सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेट, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो सिस्टम है वो फ्रॉग के अंदर हैं। सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लियर? और इसके अंदर जो सिस्टम है वो वेल डेवलप, इसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन डेवलप देखेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पास एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि एंजाइम रिलीज करेगा, और जो एलिमेंट्री कैनाल है ये फूड ट्रांसफर करेगा माउथ टू एनस। क्लियर? फिर the alimentary canal is short because frog are carnivorous and hence the length of intestine is reduced, the mouth open into the buccal cavity। इसकी जो alimentary canal होती है वो छोटी होती है क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो होता है कार्निवोरस। क्लियर? उसके बाद लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, द माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, और इसका जो माउथ होता है बक्कल कैविटी में ओपन होता है। तो इसका हम देखते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। आओ, यदि हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है बेटा ओइसोफेगस। क्या है यहाँ पे? ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस से जो फूड है वो कहाँ गया? ओइसोफेगस से फूड आया आपके स्टमक में। ओइसोफेगस से फूड कहाँ आया? स्टमक में। स्टमक के बाद ये फूड आता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन इसकी सिर्फ इतनी है। इंटेस्टाइन से ये फूड आता है कहाँ? ये रेक्टम वाले पार्ट में, जहाँ पे इसका स्टूल स्टोर होता है। क्लियर? तो रेक्टम वाले पार्ट में आता है यहाँ पे। उसके बाद ये इसके क्लोकल एपर्चर से बाहर निकल जाता है, जो कि एनस वाला पार्ट होता है। यानी कि यदि हम बात करें ह्यूमंस वगैरह में तो ये आगे चल के क्या बनता है? एनस बनता है, लेकिन यहाँ पे बनता है क्लोकल। फ्रॉग में हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोकल, जहाँ से वेस्ट स्टूल बाहर निकलता है। किसका? फ्रॉग का। तो ये हो गया फ्रॉग का पूरा ओइसोफेगस से लेके, और ये पूरा हो गया क्या बेटा आपका क्लोकल एपर्चर तक का जो पार्ट है ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं। फिर से एक बार देख लो, फूड जो है ओइसोफेगस से कहाँ आता है? स्टमक में। स्टमक से आता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम में कुछ समय तक स्टोर होता है। फिर रेक्टम के बाद ये एनस या क्लोकल एपर्चर वाले पार्ट से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। ये that lead to the oesophagus through pharynx. Lead to the oesophagus through pharynx. Oesophagus is a short tube that open into stomach, which is turned
continue as the intestine, rectum and finally open outside the cloaca. फिर liver secrete bile that is stored in the gall bladder. liver secrete bile स्टोर इन दी गॉल ब्लैडर. लिवर जो है बाइल सिक्रेट करता है, जो कि स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर पर. देन पैंक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम. क्लियर. पैंक्रियाज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है. फूड इज कैप्चर्ड बाय दी बाइलोब्ड फूड इज कैप्चर्ड बाय दी बाइलोब टंग. मेढक की जो टंग होती है वो ऐसे बाइलोब्ड होता है जो फूड को पकड़ने का काम करता है. क्लियर. मतलब यदि हम बात करें तो ये ऐसे होती है मेढक की टंग जो कि फूड को पकड़ने का काम करता है. क्लियर. फिर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिक जूस सिक्रीट फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक. क्लियर. और इसके जैसे ह्यूमंस में होता है, स्टमक की वॉल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द काइम. और वो वाला फूड जो कंप्लीट अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, काइम. इज पास फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. जो कि स्टमक से फ्रॉग, जैसे ये ओइसोफेगस था, ये ओइसोफेगस आगे यहाँ पे स्टमक, और ये स्टमक से कहाँ, इंटेस्टाइन वाले पार्ट में. तो ये ओइसोफेगस से ये यहाँ आया. और जो काइम वाला पोर्शन होता है, ये कहाँ से आ जाता है, बेटा, ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्लियर. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड called chyme is passed from the stomach to the first part of the intestine. The duodenum receive bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct. Bile emulsified fat and pancreatic juice डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. जो बाइल होता है, जो बाइल जूस होता है, वो इमल्सिफाइड करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को. फाइनली डाइजेशन टेक प्लेस इन अ इंटेस्टाइन. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय दी न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली एंड माइक्रोविलाई. जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर वाली वॉल पे कुछ इस तरह से विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं जो डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉल्ड विली एंड माइक्रोविलाई. द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम एंड पास आउट थ्रू द क्लोका. मैंने बोला था कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो स्टूल होता है, वो क्लोका के से बाहर रिलीज हो जाता है. फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड. इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन. क्लियर. मतलब कि फ्रॉग में जो गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो स्किन से होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. फ्रॉग जब रेस्पिरेशन करता है लंग्स से तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. द लंग्स आर पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन. मतलब जो लंग्स होते हैं ये है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्रंक के ऊपर पाए जाते हैं. देखो ये दोनों हमारे हो गए क्या, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि फ्रॉग में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स. है ना. फिर ट्रंक. एयर इंटायर थ्रू द नोस्ट्रिल्स into the buccal cavity and then the lungs. During the estivation and hibernation gases exchange take place through skin. During the estivation and hibernation मतलब कि जब स्लीप में जाता है समर या विंटर के टाइम पे तो एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन. तो उस टाइम पे जो फ्रॉग में गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है स्किन से, क्योंकि स्किन से कम अमाउंट गैस में भी उसका काम चल जाता है. चलिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे बेटा फ्रॉग का वेस्कुलर सिस्टम. क्या बात करेंगे, फ्रॉग का वेस्कुलर सिस्टम.
तो क्या होगा फ्रॉग का वेस्कुलर सिस्टम? तो वेस्कुलर सिस्टम मतलब यहाँ पे आप ये मानो कि जो आपका क्या होगा, ब्लड, लिम्फ, प्लाज्मा जो ट्रांसफर्स होंगे वो हमारे किसके अंदर आएंगे? तो वो आएंगे बेटा वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। तो चलिए, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, क्लोज टाइप होगा। यदि हम फ्रॉग की बात करें तो इसका जो वेस्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट है, वो कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर, ये क्लोज हो गया। इसमें से फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम, ऑल्सो द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ lymph channels and lymph node. Heart is the muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has the 3 chamber, 2 atria and 1 ventricle. जो हार्ट होता है इसमें 2 एट्रिया होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड ये वेंट्रिकल हो गया। 3 चैम्बर हार्ट होता है। क्लियर, उसके बाद ठीक है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम। और ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डिया। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डिया। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनस वेनस जॉइन इन द राइट एट्रियम। इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेनस कॉल्ड द वेना कावा। और इसका जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट्स होते हैं, ये क्या करता है? जो वेना कावा वाला पार्ट होता है, ब्लड रिसीव करता है। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कोन्स आर्टरियोसस ऑफ द वेंट्रल साइड of the heart. The blood from the heart is carried to all part of the body by the arteries. The vein collected blood from the different part of body to the heart and form a venous system. Special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and lower part of the body are present in frog. The former is called hepatic portal सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मतलब आपका क्या होगा? लिवर एंड इंटेस्टाइन का, है ना। फिर एंड दी लेटर इज कॉल्ड द रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द प्लाज्मा एंड सेल। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द प्लाज्मा एंड सेल। द ब्लड सेल आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइड ही बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी या इसको हम ल्यूकोसाइड बोलेंगे, एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। याद रखिएगा, फ्रॉग की आरबीसी क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि ह्यूमंस की आरबीसी क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड। ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली द हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी। द ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वाटर टू दी respective side during the circulation. The circulation of blood is achieved by the pumping action of the muscles heart. Clear? तो ये हो गया आपका इसका फ्रॉग का वस्कुलर सिस्टम। क्लियर? तो अब देखते हैं फ्रॉग में उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रॉग ने कोई फूड गेन किया, लाइक ये फूड जो है नाइट्रोजिनस फूड है ना, नाइट्रो N2 वाले फूड हैं, या ये प्रोटीन हो सकता है, और ये वाले फूड में आप ग्लूकोज भी ले सकते हो। तो जैसे इनका फ्रॉग के बॉडी के अंदर क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है और इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट होती है तो यहाँ से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, लाइक यहाँ से अमोनिया निकला, क्लियर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और ये सारी चीजें मिलके जाके बनाते हैं क्या? यूरिन। क्लियर? अब फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग जो होता है ना पानी में रहता है, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादातर अमाउंट्स में क्या होता है? अमोनिया होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, तो मतलब ये वेस्ट मटेरियल हो गया, तो इसको यूरिन के थ्रू फ्रॉग जब बाहर निकालता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसको वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकालता है। क्लियर हुआ? फिर द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं? एक पेयर किडनी होती है, अ पेयर ऑफ
किडनी, यूरेटर, है ना, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर। क्लोका मतलब जहाँ पे ये आके ओपन होते हैं, यूरेटर जहाँ ओपन होता है, जहाँ पे रेक्टम भी ओपन होता है, उसको क्लोका बोलते हैं। These are compact, dark red and bean-like structure situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of the vertebral column. Each kidney is composed of several structure and functional unit called uniferous tubule or nephron. हर किडनी में क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यही वाला जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, ये नेफ्रॉन हो गया। फिर टू यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। The ureter act as urogenital duct which open into cloaca in female. Urogenital duct which open into cloaca. In female, the uterus and female में क्या होता है, the uterus and oviduct open separately in the cloaca, है ना। फीमेल में क्या होता है कि जो उसका यूट्रस और ओविडक्ट होते हैं वो भी क्लोका में ओपन होते हैं। The thin wall urinary bladder is present ventral to the rectum which also open in the cloaca। ये मैंने जस्ट अभी बताया था। The frog excrete urea, अभी बताया था ना, यूरिया जो बनता है NH3 प्लस CO2 के रिएक्शन से बनता है यूरिया, एंड thus the यूरोटेलिक एनिमल्स होता है। यूरोटेलिक एनिमल जो यूरिया सिक्रेट करता है, जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं वो अम्यूरोटेलिक एनिमल होते हैं, जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं वो यूरोटेलिक एनिमल्स होते हैं। एक्सक्रीटिव वेस्ट आर कैरी बाय ब्लड। एक्सक्रीटिव जो ब्लड जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है, तो किसके थ्रू कैरी होता है, कौन लेके जाता है उसको, तो ब्लड लेके जाता है। द किडनी वेयर इट इज सेपरेटली एंड एक्सक्रीट, क्लियर। जिसके लिए किडनी क्या होता है, सेपरेट होता है, जो कि वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्रॉग में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, क्लियर। यहाँ पे अब चलो डायग्राम देखते हैं। तो ये अभी छोड़ो, ये मेल वाला जेनाइटल डायग्राम है, जैसे इसको हम बाद में देखेंगे। जैसे आप ये देखो तो ये किडनी हो गई यहाँ पे, क्लियर, और किडनी के बाद ये रेक्टम वाला पार्ट हो गया, ये और ये क्लोका है ना, जो जहाँ पे सारी चीजें ओपन होती हैं, ये क्लोका वाला पार्ट हो गया, क्लियर। चलो अब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बाद हम देखेंगे द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फ्रॉग के ब्रेन वाले सिस्टम की हम बात करते हैं, क्लियर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जैसे ह्यूमंस में चीज़ें डेवलप हैं, सेम वैसे फ्रॉग में भी डेवलप है। तो आओ हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें ब्रेन में इसका नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है। तो द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग, इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब यहाँ पे इसके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल सिस्टम, मतलब आप ये मान लो न्यूरल सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और साथ में द केमिकल एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स जो क्या सिक्रेट करती हैं, हॉर्मोन्स, क्लियर। चलिए, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं जिनको कौन सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्रोथ हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, TSH हार्मोन, ये सब सिक्रेट करता है। मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं तो क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन सिक्रेट करती हैं जो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेट करता है। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी। अब देखो पिट्यूटरी अपने में भी होती है, फ्रॉग में भी है, थायराइड अपने में भी होती है, फ्रॉग में भी है, पैराथायराइड भी है, थाइमस भी है, पीनियल भी है, पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी है, एड्रिनल भी है, गोनैड्स भी हैं। ये सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड अपने बॉडी में भी होता है और फ्रॉग में भी होता है। द नर्वस सिस्टम is originate into a central nervous system, brain and spinal cord, है ना। जो नर्वस सिस्टम होगा तो वहाँ पे ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, PNS, cranial and spinal nerve and our automatic nervous system, sympathetic and parasympathetic। यदि हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाएगा क्रेनियल नर्व और
स्पाइनल नर्व। और यदि हम बात करें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपका आ जाएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। यहाँ से 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ह्यूमन में यदि हम बात करें तो ह्यूमन में ये 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्लियर, और फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। These are the 10 pair of cranial nerve arising from the brain. Brain is enclosed in the body structure called brain box. और फ्रॉग में भी ब्रेन बॉक्स होता है, जैसे ह्यूमंस में ब्रेन बॉक्स होता है, ऐसे फ्रॉग में ब्रेन बॉक्स होता है। यदि हम बात करें तो हमारे ब्रेन से 12 पेयर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकलते हैं, और फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में 10 जोड़ी है ना, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स बाहर आते हैं। और जहाँ पे ब्रेन सिचुएटेड होता है फ्रॉग में, उस जगह को हम बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। चलिए, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सेम टू सेम ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन इंक्लूड द ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर सेरेब्रम, हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। The midbrain is characterized by the pair of optic lobe. Hindbrain consists of the cerebellum and medulla oblongata. Same to same ऐसे होता है ह्यूमंस में। ह्यूमंस में क्या होता है, फोरब्रेन में रहता है डायंसेफेलॉन और सेरेब्रम, मिडब्रेन में कॉर्पोरा कॉर्डिस माने पूरा सेरेब्रम, और हिंडब्रेन में पोन्स, मेडुला oblongata और cerebellum. The medulla oblongata pass out through the foramen magnum and continue into spinal nerve, which include the cerebral कॉलम। उसको मैं समझा देता हूँ। जो आपका फोरामेन मैग्नम होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेन बॉक्स है, ये मान लो ये ब्रेन बॉक्स है। अब ब्रेन बॉक्स के नीचे यहाँ पे जो फोरामेन होता है, जैसे गर्दन है गर्दन में नीचे यहाँ पे जहाँ पे अपनी खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के जस्ट नीचे ऐसे एक फोरामेन होता है। फोरामेन होता है जहाँ से क्या होती है, क्रेनियल नर्व बाहर निकलती है और अटैच होती है स्पाइनल नर्व से। क्लियर, तो ये होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, क्लियर, एंड कंटिन्यू स्पाइनल नर्व। और यहाँ से जैसे ये हो गया आपके इधर पे ब्रेन रखा हुआ है, ये ब्रेन है, तो ब्रेन से ये आपकी निकल रही है क्रेनियल नर्व, इसमें 10 पेयर होते हैं, और ये यहाँ से कंटिन्यू जाती हैं। तो यहाँ से जो कंटिन्यू होता है वो होता है स्पाइनल नर्व। क्लियर, और इस जहाँ पे स्पाइनल नर्व जाती हैं, ये पूरा का पूरा होता है बेटा वर्टेब्रल कॉलम, क्योंकि यहाँ पे वर्टेब्रीज रखी होती हैं, एटलस एंड एक्सिस आपने पढ़ा होगा है ना, तो वर्टेब्रल कॉलम। चलिए, फिर फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। अब हम फ्रॉग के सेंस ऑर्गन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्रॉग के सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन ऑफ द टच, सेंसरी, पैपिली, टेस्ट बर्ड्स, स्मेल टच के लिए होते हैं, उसके सेंस में नेमली हम बात करें ऑर्गन टच के लिए होते हैं सेंसरी पैपिला, टेस्ट के लिए होते हैं टेस्ट बर्ड, स्मेल के लिए होता है नेजल एपिथेलियम, फिर विजन के लिए होती है आंखें, देखने के लिए होती हैं आंखें, एंड हियरिंग मतलब सुनने के लिए होता है उसके अंदर क्या, टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर। टिम्पैनम होता है इंटरनल ईयर होता है, ऐसे बाहर का नहीं होगा। फिर आउट ऑफ दीज आई एंड इंटरनल ईयर are built origin organized structure and the rest are called aggregation around nerve ending. फिर eye in the frog are a pair of spherical structure situated in the orbit of the skull. जो स्कल होता है फ्रॉग का जो स्कल में जो ऑर्बिट वाला पार्ट होता है जहाँ आंखें फिट होती हैं, तो स्कल के ऑर्बिट वाले पार्ट में आई सिचुएटेड होती है, आई होती है वहाँ पे है। आई इन अ फ्रॉग आर pair of spherical structure situated in the orbit in skull. These are simple eye posing only 1 units. External ear is absent. मतलब इसके अंदर जो बाहर वाला पिन्ना वाला पार्ट होता है, जे वाला पार्ट, ये absent होता है in frog. And only tympanum can be seen externally. The ear is an organ of hearing as well as balancing. जो कान होते हैं वो सुनने तथा बॉडी बैलेंस
बैलेंस दोनों के काम आते हैं। क्लियर? ये जो कान होते हैं ये सुनने के भी काम आते हैं, साथ में बॉडी भी इससे बैलेंस करते हैं ये लोग ना, ये लोग बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। चलिए फिर हम बात करेंगे फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग में एक और अच्छी चीज होती है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड मतलब अच्छे से डेवलप, है ना, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। Male reproductive organ consisting of a pair of alloys ovoid testes which are found adhered to the upper part of the kidney by double fold of peritoneum called the mesorchium। क्लियर? यहाँ क्या होता है, मेजोर्चियम होता है। मेजोर्चियम ह्यूमन में भी होता है, वॉस फ्रेंसिया ह्यूमन में होता है। are 10 to 12 in number that arise from testis। वेरी गुड, वहाँ पे 12 से 20 होते हैं ह्यूमन में। क्लियर? दे इंटायर दी किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू ब्लैडर। क्लियर? जो कि ब्लैडर में ओपन होते हैं। डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हो गया बेटा मेल का डायग्राम। मेल में आप देखो एलोइस कलर की जो है ये किडनी है। क्या है? किडनी। यहाँ से 10 से 12 निकलते हैं वॉस फ्रेंसिया, नंबर में 10 या 12 वॉस फ्रेंसिया होते हैं। फिर ये तो एड्रिनल ग्लैंड है जो एंडोक्राइन होता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है। क्लियर? ये किडनी हो गया, फैट बॉडीज हो गई, यूरिनोजेनाइटल डक्ट हो गया, रेक्टम हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया हमारा मेल वाला पार्ट। क्लियर? और फीमेल वाला पार्ट देखते हैं। The enter the kidney on their side and open into bladder canal. Finally it's communicated with the urinogenital duct. Come out of the kidney and open into cloaca। किडनी से बाहर आता है, कहाँ ओपन होता है? क्लोका में। The cloaca is a small medium chamber that is used to pass fecal matter like urine and sperm to the exterior। क्लियर? स्पर्म और यूरिन के लिए वहाँ पे क्लोका वाले पार्ट में क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं बेटा फीमेल में। तो क्या होता है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरी। फीमेल में क्या होगा, एक पेयर ओवरी। जैसे यहाँ पे देखो तो फीमेल में ये है ओवरी, ये डरावनी सी बनी है ना, ये ओवरी बेटा फीमेल। जो फीमेल फ्रॉग होता है ये ओवरी होता है, ये ओविडक्ट है। और आप देखोगे ये ओविडक्ट, ये और ये ओविडक्ट देखो दोनों कहाँ ओपन होते हैं, क्लोका वाले पार्ट में दोनों ओपन होते हैं। क्लियर? तो आओ, the ovary are situated near kidney and there is no functional connection with kidney, है ना। क्या है, सिचुएटेड नियर द किडनी, किडनी के पास होती है लेकिन फंक्शनली किडनी से कनेक्टेड नहीं होती है। क्या लिखा है देखो, अ मैच्योर फीमेल कैन 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब कि फीमेल जो होती है लार्वा रिलीज करती है और उसके ऊपर मेल फ्रॉग जो होता है तो स्पर्म रिलीज करता है और दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, कि मतलब आउटसाइड द बॉडी। क्लियर? फिर एंड टेक प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व आ लार्वल स्टेज कॉल्ड द टैडपोल। और इनका जो लार्वा स्टेज डेवलप होता है फ्रॉग का उसको हम टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फिज्म टू फॉर्म द एडल्ट। फिर फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, है ना। ये फ्रॉग जो है बहुत सारी चीजों के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कि क्या करेगा, देखो पहले क्या करेगा, बिकॉज दे आर ईट इंसेक्ट, कीड़ों को खाता है, प्रोटेक्ट द क्रॉप, और हमारी जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉग मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करता है। बिकॉज these serve as an important link of food chain and food web। आप देखोगे कि जो फ्रॉग है फूड चेन और फूड वेब में भी इंक्लूड होता है इन द इकोसिस्टम में। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग
आर यूज्ड फॉर फूड बाय मैन। मतलब कुछ कंट्रीज में होती हैं कि जो फ्रॉग का मस्कुलर लेग्स होते हैं उनको कुछ देशों में खाया भी जाता है फूड के फॉर्म में। तो ये होता है बेटा आपका कंप्लीट क्या फ्रॉग। फ्रॉग से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल वाले में और परचेज वाले में दोनों में ही मैं फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो वहां से आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके नीट में 1 या 2 क्वेश्चन फ्रॉग से जरूर टपकते हैं, तो आप लोग जाके इसको रीड करिएगा। चलिए क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ये चैप्टर आपका खत्म होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेटा ब्रीदिंग। तो जो बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वो जाए और यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रॉग इस चैप्टर के नाम से। आपको वहाँ पे जब जाओगे तो बायोलॉजी नीट बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सारे चैप्टर्स के जितने भी 5 वीडियोज हैं वहाँ पे अपलोडेड हैं। आप वहाँ से जाके कंप्लीट करिए। और जो बच्चा अभी तक ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आप वहाँ से जाके एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच। यदि आपके मन में और भी कोई डाउट्स या कुछ इंक्वायरी है कि कैसे ज्वाइन करना है क्या चीज़ें हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि किसी बच्चे को ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो बेटा किसके लिए 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट के लिए और नर्सिंग के लिए, यदि ये 4 कोर्सेज के लिए आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11th क्लास की जो फीस है वो 799, 12th क्लास की जो फीस है 799 ओनली। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट का है 799। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा ओनली फॉर 799 रुपीज में। क्लियर। उसके बाद यदि आप नीट कर रहे हो तो 1299 रुपए में कंप्लीट नीट कोर्स। पहली बार ऐसा मार्केट में आया है कि आपको कंप्लीट नीट कोर्स 1299 में, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस डीपीपी सब कुछ आपको कितने में मिलेगा 1200 रुपए में कंप्लीट प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड। यदि आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं करें तो ऐप को डाउनलोड करिए और तुरंत ज्वाइन करिए इसको क्योंकि ये बहुत ही शानदार है। उसके बाद हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग का भी 1299 रुपए में है और ऐप की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड है। क्लियर बच्चा। चलिए थैंक यू सो मच।